देविन शर्मा जी, नोएडा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के रास्ते पर चलना इतना कठोर सा क्यों लग रहा है? कभी कभी तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत कठोरता सी लगती है। ऐसा लगता है कि भजन नहीं हो पाएगा। कभी संसारिक पिक्चर देखने जाए तो मन 3 घंटे कब निकल गए ये पता ही नहीं लगता, पर भजन में 3 घंटे निकालना महाराज जी अंदर मन तहलका मचा देता है। ऐसे में महाराज जी कोई हल है क्या? हाँ, क्यों नहीं है, हर बात का हल है। आप करना चाहो, देखो आपके अंदर सुख बुद्धि हो गई फिल्म में, आपने पहले सुख बुद्धि की है, जबकि उसमें कहाँ सुख है, क्या सुख है। आप सब जानते हैं फिल्म झूठी होती है। एक झूठी मनगढ़ंत बात को दिखाया जाता है, ना उसमें मरना सत्य, ना उसमें जन्मना सत्य, ना उसमें मिलना सत्य, ना बिछड़ना सत्य, ना उसमें कहानी कोई, सब असत्य दिखाया जाता है। एक झूठे संसार में और डबल झूठा, और आप पैसा दे के देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सुख बुद्धि है। यदि भगवान के भक्तों के संग से, भगवान के प्रेमी संतों के संग से आपकी सुख बुद्धि नाम में हो जाए, भगवान में हो जाए, तब भजन में रंग आता है। अभी सुख बुद्धि भोग में है, सुख बुद्धि रुपए में है, सुख बुद्धि मान में है, सुख बुद्धि संसार में है। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं, कुछ मन नहीं चलेगा संसार के किसी भी खान पान दृश्य देखने। स्वाभाविक जो हो रहा है, क्रिया हो रही, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, वो नहीं है। वो तो अपने प्रभु में है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते क्रियान्वित या निष्क्रिय हर अवस्था में भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वह भगवान में सुख को पाया। अभी आप पाए नहीं तो मान लीजिए संतों की बात कि संसार दुखालयम है, सुख भगवान में है। और जबरदस्ती मन को लगाइए, एक दिन वो लग जाएगा। आप जैसे प्रश्न कर रहे हैं, एक दिन एक महात्मा से एक शिष्य ने प्रश्न किया, आपसे 18 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। भरी सभा में उनका, जपते हो जो मंत्र दिया था? बोले हाँ जपता हूं। क्या? का राम राम राम, जो आपने बताया था। बोले ऐसा करो, 24 घंटे के लिए तुम्हें हमारी कसम है, 18 वर्ष से जिसने तुम्हें लाभ नहीं दिया, अब इस नाम को 24 घंटे मत जपना। कल आना, तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जो बहुत जल्दी लाभ देगा। गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले हमारी कसम है 24 घंटे एक बार भी नहीं जपना। और वो 18 वर्ष का अभ्यास जो ही मुड़े श्री राम, वो रो पड़े, चिल्ला पड़े, बोले गुरुदेव आपकी कसम, कसम मत दो, मैं अब इसके बिना रह नहीं सकता। बोले ये मिला 18 वर्ष में तुझे, ये 18 वर्ष में मिला कि अब तू राम राम कहे बिना रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या समझता है? और भगवान नाम में प्रीति हो गई, तू मेरी कसम को भी तोड़ करके नाम जपने में उतारू हो गया। इसका मतलब नाम तेरे जिह्वा पर विराजमान हो गया। अब तुझे परम पद मिलेगा, अब तुझे सुख मिलेगा। ये धैर्य पूर्वक चलना है। हमें जबरदस्ती मन, जैसे आपसे कहते हो कि मन बहुत तूफान मचा देता है, आज से आपसे कहूं कि 5 दिन आप कोई नाम जप नहीं करोगे, राधा हरिवंश राम कृष्ण हरि कुछ नहीं, क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आप रो पड़ोगे कि माना कि 24 घंटे भजन नहीं होता, लेकिन जितनी देर होता है उसको हम छोड़ नहीं सकते। वो जबर 5 मिनट लगता है, लेकिन मैं 5 मिनट नहीं छोड़ सकता। मतलब मिला ना, कहीं ना कहीं आसक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं मन भजन में लग रहा है। हाँ, 24 घंटे लगने के लिए यदि आप अभ्यास बढ़ाते चले जाओगे तो यही भजन आपका 24 घंटे ऐसे हो जाएगा कि आप छोड़ नहीं पाओगे। बार बार आपको स्मृति आएगी भगवान की, भले प्रपंच में हो, भले कार्य में हो, भगवान की स्मृति आई, बस सब बात बन गई। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिन भगवान का स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को नष्ट कर देता है, आवागमन को नष्ट कर देता है, उनकी स्मृति आ गई, अब इससे बढ़कर क्या है। इसलिए डरो मत, उदास मत हो। कभी कभी मन भोगों की तरफ बहुत चलता है, कभी भजन में बहुत लगता है, तो अभ्यास करो भजन का, भोगों को धीरे धीरे छोड़ो, तो मन एक दिन भजन में रम जाएगा। और जब भजन का स्वाद मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं आप। कसम देने पर भी आप नहीं छोड़ पाए। देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी को कितना नशा चढ़ा भगवान नाम का, कि हिरण्यकश्यप ने क्या क्या कष्ट नहीं दिया, पर क्या 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान का भजन छोड़ा? क्या नहीं, हर समय भगवान का भजन, हरि 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 हरि। कुछ नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप, डर गया कि ये मरेगा कैसे। त्रिभुवनपति सब शक्तियों का प्रयोग कर लिया, लेकिन हरि नाम उच्चारण करने वाले 5 वर्ष के बालक से भयभीत हो गया त्रिभुवनपति। आखिरकार भगवान ने वो रूप धारण किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ऋषि मुनियों ने भी नहीं सोचा था। नरसिंह रूप धारण किया और उठाकर सभा में पटक दिया और फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। तो हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। हमें बार बार अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, उबना नहीं चाहिए। महाराज जी, आपने तो जीवन भर भजन का अभ्यास किया है। जैसे इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे भजन में मन नहीं लगता, बट पिक्चर देखने पे आपको महाराज जी जबरदस्ती पिक्चर देखने बैठा दिया जाए तो आपके मन में महाराज जी क्या चलेगा? मंत्र चलेगा। हम पिक्चर में तो बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं? इसे एक पिक्चर हाल समझ लो। अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, तो हम क्या इसी में है क्या? नहीं, हमारी एक और चल रही सोच। जैसे आप सुन रहे हो तो अंदर कुछ और चल रहा है, देख लो, आप अभी देख लो। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारी जैसे धड़कन नहीं रोक सकते, ऐसे हमारे भजन को नहीं रोक सकते। तो चाहे पिक्चर दिखाओ, चाहे जहां बैठा लो, हमारी सोच तो वही रहेगी ना। हमारी सोच को कौन बदल सकता है? जो 40-45 वर्ष से सोच रही है, चाहे हम कुछ पा रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो अंदर चलेगा। जैसे श्वास चल रही है तो इसे रोका नहीं जा सकता, रोकोगे तो मर जाओगे। ऐसे तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा जा सकता। अभ्यास पुष्ट हो जाने पर अब हम भजन नहीं करते, राधा 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 भूल गए। ऐसा जैसे श्वास चल रही हो, चल रहा है। अब हम केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, कर नहीं रहे। करता गया, करता मरा। अब हो रहा है, बैठे बैठे रिमोट से वो जैसे चलाया जाता है ना, चैनल बदला जाता है, ऐसे हमारे हृदय के चैनल बदलते रहते हैं, लेकिन बदलने वाला कोई और है। मैं उत्तर दे नहीं रहा, देने वाला कोई और है। बस इतना समझ लो। अभ्यास का ये फल प्राप्त हुआ, भगवान की शरण का ये फल प्राप्त हुआ। खेलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए सब देखा। हमें सबसे बड़ा विक्षेप पड़ता था जब साउंड बजता है। तो जैसे हम गंगा किनारे रहे 20 वर्ष, तो कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो जब साउंड आता तो हमारा मन हमको जलाने लगता, क्योंकि वो मंत्राकार वृत्ति सुनने में परेशानी होती है ना। वो गाने बज रहे हैं, वो ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। संसार में तो सब होगा, हमारा मन हमको बार बार इसमें विक्षेप पहुंचाएगा। तो जहां साउंड बजता वहां घंटे 2 घंटे हम खड़े होते और खड़े होके मंत्राभ्यास करते। अब ऐसी बात है कि तुम साउंड नहीं, साउंड के ऊपर साउंड और जोर से लगा दो तो हमारे मंत्र में कोई विक्षेप नहीं पहुंचेगा, वो अपनी चाल चलता रहेगा। अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास कर लिया जाए तो सब हो सकता है। सोते करवट बदली, चेतना जागृत हुई, चल रहा है। उठ के बैठ गए, चल रहा है। प्रसाद पा रहे हैं, चल रहा है। शौच में बैठे हैं, मंत्र नहीं, नाम चल रहा है। 1 मिनट भी खाली अब उसने पकड़ लिया है, उस नाम ने पकड़ लिया है। हम नाम ने जप नहीं करते, नाम ने हमें पकड़ लिया। तो ये बात समझनी होगी कि अभ्यास करते जाओ, कुछ समय बाद ये भजन तुमको पकड़ लेगा।
महाराज जी जैसे हम साधक हैं, किसी के संग का प्रभाव पड़ता है, जैसे पिक्चर ही देख लिया तो उसका चिंतन अगले 5-10 घंटे तक रहेगा। महाराज जी आपका चिंतन उस समय क्या रहेगा और उसके बाद क्या आप उसको अंदर से कटिंग हो जाएगा या आएगा ही नहीं वैसा? देखो, पहली बात तो है कि हमारी दृष्टि रहेगी कि ये झूठा है। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने प्रपंच रखा गया भगवान विस्मरण के लिए, तो हमारी आंख खुली रहेगी लेकिन अंतर में हमारा भगवत चिंतन चलेगा। तो वो सब हो गया और एक भी अंक नहीं हमारे दिमाग में अंकित हो पाया, तो हमारे चिंतन में जो उस समय देखने पे चल रहा था वही देखने के बाद भी चलेगा। उसमें कोई मनोरंजन नहीं हो सकता, अब कोई मनोरंजन नहीं हो सकता। महाराज जी इतने सारे जनों से मिलते हैं आप, तुम आपके चिंतन में ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं कि हम एकांत में बैठे जा करके कि अमुक प्रश्न करता अमुक, ये दृष्टि केवल ऐसे चल रही, हम देख किसी को नहीं रहे, हम अपने भगवान को देख रहे हैं। भगवान के सिवा हम किसी को नहीं देख रहे। हमारा प्रभु विराजमान इन सब रूपों में है, इसलिए इन रूपों का महत्व नहीं, भगवान का महत्व है। नहीं तो दिन भर हम इसी में पड़े रहे, फिर तो इतने रूप देखते हैं, इतने लोगों से बातचीत करते हैं। हम सिर्फ श्री जी को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उन्हीं के नाते से आपको जानते हैं। इस आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रभु विराजमान, इसलिए प्यार करते हैं। हमारा किसी से प्यार नहीं, हमारा सबसे प्यार। समझ पाओ तो समझ जाओ, हमारा किसी से प्यार नहीं, हमारा सबसे वास्तविक प्यार, ड्रामा नहीं, वास्तविक प्यार। और वास्तविक बात है कि हमारा किसी से प्यार नहीं, और वास्तविक बात है कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं। आप समझ पाओ तो समझ पाओ। हाँ बिल्कुल सत्य समझो, हम वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, वास्तविक समझो कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी को प्यार नहीं करते। हम अपने प्रभु सब में विराजमान हैं, इसलिए सबको प्यार करते हैं। इन नानात्व रूपों को प्यार नहीं करते। स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, पापी पुण्यात्मा, पदाधिकारी, साधारण, हमारी दृष्टि में सब एक है। हमारी दृष्टि में व्यवहार में भेद हो सकता है कि कोई बुजुर्ग आए, कोई संत आए, हम उठकर खड़े हो रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनको बैठा लें। साधारण आए, उनको ऐसे बैठा ले, लेकिन साधारण और असाधारण दोनों में एक ही परमात्मा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि में ये रूप नहीं आते, हमारे प्रभु का ही विलास रहता है, प्रभु का ही भाव रहता है। महाराज जी अभी आपकी साधना अगर देखी जाए तो महाराज जी 40-45 साल हो गए हैं इसी मार्ग पे लगे हुए, तो क्या इस स्थिति का आपने अभ्यास किया या अपने आप भगवान की कृपा से? हाँ, वैसे हम एक शब्द में कह सकते हैं कृपा से है, पर कृपा से अभ्यास कराया गया, कृपा से साधन में लगाया गया, तभी बात बनती है। ऐसे निरंतर नहीं चलने लगेगा। जब देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को उपदेश किया तो उन्होंने उस उपदेश को अपने आचरण में उतारा और जैसा आदेश किया वैसा निरंतर करते रहे। तो सिद्ध महापुरुष होकर भगवान के पावन चरित्र की रचना करने वाले महापुरुष हैं। तो हम अगर किसी संत भगवंत के आदेश का पालन करते हुए अभ्यास कर रहे हैं तो उनका आदेश देना कृपा, उसका पालन करना कृपा और उसकी सिद्धि होना कृपा, ये तीनों कृपा से हुए। संतों का जो वचन है वो भगवान की कृपा से हमको सुनने को मिलता है। संतों के वचन को हम जो धारण करते हो भगवान की कृपा से धारण करते हैं, और जो संतों के वचनों की सिद्धि होती है वो भगवान की कृपा से होती है। महाराज जी आप गुरुजनों को सुनते हैं तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं साधक, तो महाराज जी कभी तो सफलता मिलती है, बट कभी लगता है कि बहुत कठिन है, ये स्थिति में भी आना बहुत कठिन है। महाराज जी केवल कृपा से ही। देखो, कठिन नहीं है, आप उसको कठिन मानते हैं क्योंकि आपकी भोगों से प्रियता है। भोग प्रिय लगते हैं इसलिए लगता है ये कठिन है छोड़ना। लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हो तो हम छोड़ने पर जोर नहीं देते। कभी हम किसी को ये नहीं कहते कि आप छोड़कर हमारे पास आइए। हम कहते हैं यदि आप छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा और जोड़ लीजिए। मान लो आप गंदे आचरण नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हमसे दोस्ती कर लो, राधा नाम और जपने लगो, और राधा 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 राधा। यदि तुम्हारा जीवन महात्मा का जीवन ना हो जाए तो मुझे बता देना। तुम छोड़ने में असमर्थ हो तो ये नाम तुम्हें सर्वोपरि बना न दे तो हमें बता देना। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान नाम शुरू कर दो जपना।
वो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न कर दे तो बताना। एक दिन तुम ही फेंक दोगे कि आज के बाद मैं कसम खाता हूं ये नशा नहीं करूंगा। हमने कई अनुभव ऐसे किए हैं। यार संग से क्या नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं आप पहले जुड़ो, छोड़ने की हिम्मत नहीं तो पहले जुड़ो और भगवान नाम एकत्रित करो। अगर वो आपको महात्मा न बना दे तो कहना अचूक औषधि, सब नशा छुड़वा देगा, सब गंदी बातें छुड़वा देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुम नाम जप करो, जैसी भी स्थिति में नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ के नाम जप करो बड़ा कठिन, नाम जप के छोड़ो बड़ा सरल। नाम पकड़ लो, आप नाम पकड़ लो। भगवान का नाम लोगे, भगवान के मार्ग में चलोगे तो गंदी बातें रह कैसे जाएंगी, वो धीरे धीरे छूट जाएंगी। कोई डरो मत, ये व्यसन, ये गंदी बातें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आप केवल जबरदस्ती नाम उच्चारण करते रहो। नाम जप करते हुए सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे नाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका उत्साह बढ़ेगा। आप गंदी बातें छोड़ दोगे, आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाएगी, आप उधर जाओगे नहीं। कितने ऐसे शराबी भाई हमें मिले हैं यही वृंदावन में एकांतिक में, जिन्होंने कहा 40 वर्ष से लगातार शराब पी रहा हूं, नशा केंद्र मुक्त केंद्रों में भी गया लेकिन सफल नहीं हो पाया, और जब से आपका सत्संग सुना एक बूंद नहीं पिया, छोड़ दिया। सत्संग से क्या नहीं हो सकता। देखो तेल लीटरों में बिकता है, तिली का तेल लीटरों में, और जब उसका संयोग इत्र से हो जाता है तो ग्रामों में बिकता है। बोले 10 ग्राम, बोले 500 रुपया। क्यों? इत्र से संयोग हो गया, इत्र में मिला दिया गया तिल का तेल, तो ग्रामों में बिकता है और ऐसे लीटरों में अलग से बिकता है। अगर हम संत से जुड़ गए, भगवान नाम से जुड़ गए, भगवान की लीला कथा सुनने लगे तो हमारा काम बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। आप निश्चित भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे, विश्वास करके देख लीजिए। कोई चले तो, इसलिए घबराओ मत, खूब नाम जप करो।